रात का समय था और घने जंगल के बीच बसा छोटा सा गांव चंदनपुर हमेशा की तरह शांत था। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और केवल सन्नाटा सुनाई दे रहा था। इस गांव के लोग एक अजीब सी घटना से परेशान थे। कई दिनों से गांव के लोग एक के बाद एक गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कौन उन्हें ले जा रहा था या वो कहां जा रहे थे। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। शाम होते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बाहर निकलने से कतराते। लेकिन गांव के एक नौजवान रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रवि बहादुर था और उसे इन रहस्यमय घटनाओं पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस गुमशुदगी के पीछे छिपे रहस्य को जानकर रहेगा। एक रात रवि ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ मिलकर गांव के बाहर घने जंगल में जाने का फैसला किया। अर्जुन शुरुआत में डर रहा था, लेकिन रवि की दृढ़ता को देख वह भी मान गया। दोनों अपने हाथों में मशाले लिए जंगल की ओर बढ़ गए। रास्ता कठिन था और हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन रवि और अर्जुन अपने कदमों को और तेज कर जंगल के अंदर बढ़ते रहे। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर गांव के किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर की बनावट बहुत अजीब थी और उसकी दीवारों पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मंदिर के पास ही एक बड़ी रहस्यमयी गुफा थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने अर्जुन से कहा, यही वो जगह हो सकती है, चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रवि को रोका, रवि, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी और गुफा के अंदर चला गया। अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे चला गया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और हवा बहुत भारी थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यह आवाज तो किसी इंसान की है, रवि ने कहा। दोनों ने अपने कदम तेज कर दिए और गुफा के और अंदर बढ़े। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक गहरे गड्ढे जैसा कुछ था। वहां चारों ओर गांव के वे लोग बंधे हुए थे, जो कई दिनों से गायब थे। उन्हें एक डरावनी छाया घेरे हुए थी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वह छाया असल में एक तांत्रिक थी, जिसने अपनी काली शक्तियों से गांव के लोगों को बंदी बना रखा था। वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इन लोगों की बलि देने वाला था। रवि और अर्जुन ने ये देखा और तुरंत एक योजना बनाई। रवि ने अपनी मशाल तांत्रिक की ओर फेंकी, जिससे तांत्रिक का ध्यान भंग हो गया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर बंधे हुए लोगों की रस्सियां काटनी शुरू कर दी। लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से आग को रोक दिया और गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम, जो मेरे काम में बाधा डाल रहे हो? रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, हम वो हैं जो तुम्हारे अत्याचार को खत्म करने आए हैं। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिससे गुफा की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन और बाकी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने गुफा की दीवार पर रखी एक पुरानी तलवार देखी और तुरंत उसे उठाकर तांत्रिक की ओर दौड़ा। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रवि पर हमला किया, लेकिन रवि ने अपनी तलवार से तांत्रिक के मंत्रों को काट दिया। तलवार तांत्रिक के हाथ से छू गई और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। तांत्रिक चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। गुफा का माहौल अचानक शांत हो गया। बंधे हुए लोग आजाद हो गए और रवि और अर्जुन ने सभी को बाहर निकाला। जब वे गांव लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद चंदनपुर में फिर कभी कोई गुमशुदगी नहीं हुई। रवि और अर्जुन गांव के नायक बन गए और उस रहस्यमयी तांत्रिक की कहानी हमेशा के लिए गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई।